प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में हुए 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद अब वापस भारत लौट आए। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे ने अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में भी खूब सुर्खियां बटोरी। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर कई देश टकटकी लगाए हुए थे। वहीं पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी अहम रहा है। दरअसल जब दुनिया के कई देश जंग की आग में झुलस रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के जरिए दुनिया को शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी के इस दौरे से एक तरफ जहां भारत रूस के कूटनीतिक रिश्तों में और भी मजबूती आई, तो वहीं साल 2020 में गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद पहली बार द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक के दौरान ही चीन को सख्त संदेश भी दे दिया है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। गौरतलब है कि साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत चीनी खतरे को देखते हुए काफी सावधान हो गया था। इसके बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा के लिहाज से अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा पुख्ता किया है। इस वजह से भी चीन के तेवर नरम पड़ गए हैं। इसके साथ ही कई वजहें और भी हैं। बता दें कि चीन की सुस्त पड़ती विकास दर, बढ़ती बेरोजगारी भी इन वजहों में शामिल है। वहीं दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन का कई देशों से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही चीन को अमेरिका का डर भी सता रहा है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति ट्रंप के उस वादे से भी डरे हुए हैं जिसमें उन्होंने चीनी सामानों पर 60% टैरिफ लगाने की बात कही है। वहीं जिनपिंग की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी चीनी युआन को डॉलर के मुकाबले दुनिया में वो स्वीकृति नहीं मिल पा रही है जिसकी महत्वाकांक्षा जिनपिंग ने पाल रखी थी। हालांकि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद भी भारत उसकी चालबाजियों से पूरी तरह सावधान है। ये जो मुलाकात हुई है दोनों के बीच में, ये 5 साल के बाद हो रही है, तो इसका एक महत्व तो है। और जो दोनों लीडरों ने एक दूसरे के साथ जो बात की है वो कुछ मायने रखता है, कुछ उसका महत्व तो है। लेकिन मैं समझता हूं कि शब्दों से भी ज्यादा जो जमीन पे कार्य होता है, जो जमीन पे एक्शंस होते हैं, ये जो जमीन पे एक्शंस होते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे जाते हुए हमको ये देखना है, हिंदुस्तान को देखना है, इंडिया को देखना है, भारत सरकार को देखना है कि चाइनीज क्या एक्शंस लेते हैं बॉर्डर के ऊपर और बाकी हमारे संबंधों के बीच के, और उसके बारे में क्या एक्शंस लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये बड़ा मायने रखता है। दोनों भारत और चीन जो है ये दोनों बड़े देश हैं, आबादी बहुत ज्यादा है और जो विकसितशील देश हैं। तो अगर शांतिपूर्ण वातावरण में दोनों देश अपना प्रगति कर सकते हैं तो ये दुनिया भर के लिए अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब इसी पे टिप्पणी दे रहे थे कि अगर दोनों देशों के बीच में शांति रहे तो दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, दोनों देश मिलके आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि इस बैठक के दौरान शी जिनपिंग की तरफ से भारत और चीन के आपसी सहयोग और महत्व पर भी जोर दिया गया है।